हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो आज हम रिव्यू करने वाले हैं न्यू मारुति ब्रेजा का बेस वेरिएंट LXi। अब इस LXi में आपको कौन सा इंजन कितने प्राइस में मिलेगा और इस LXi वेरिएंट में मारुति ने क्या क्या फीचर्स दिए हैं, आज अपन इसके बारे में बात करेंगे। सो बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू शोभा रीना फॉर हेल्पिंग मी आउट। आपको रीना का कोई प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, यू कैन कॉन्टैक्ट देम। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको न्यू मारुति ब्रेजा के बेस वेरिएंट LXi का प्राइस बता देता हूँ। सो ये स्टार्ट होता है फ्रॉम 7.39 लाख एक्स शोरूम फॉर द 1 लीटर बूस्टर जेट, और अगर आपको यहाँ पे 1.5 पेट्रोल चाहिए तो फिर आपको 8.29 लाख एक्स शोरूम देना पड़ेगा। ऑल्सो आपको यहाँ पे CNG का भी ऑप्शन मिलेगा विद द 1.5, उसके लिए आपको 9.29 लाख एक्स शोरूम देना पड़ेगा। सो सिर्फ यहाँ पे ऑटोमेटिक का ऑप्शन नहीं है, बाकी सारे आपको ऑप्शन मिलेंगे। एंड कंपेयर टू बिफोर, बिकॉज ऑफ 1 लीटर बूस्टर जेट, इस गाड़ी का स्टार्टिंग प्राइस लगभग 1 लाख रुपए कम हो गया है। सो वो एक बढ़िया चीज़ है। अब इस बेस वेरिएंट में आपको क्या क्या मिल रहा है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इन टर्म्स ऑफ एक्सटीरियर आपको ज़्यादा डिफरेंसेस फील नहीं होने वाले हैं। येस, ऑन द फ्रंट ये ऊपर वाली ग्रिल और नीचे का बम्पर हल्का डिफरेंट है, बट ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। ये जो ग्रिल है ये आपको पेंटेड मिलेगी, उसके बाद यहाँ पे सुजुकी का एम्बलम। देन वी हैव द प्रोजेक्टर सेटअप विथ हैलोजन लाइट, जिसको आप बाद में आराम से चेंज करवा सकते हैं। और यहाँ पे हैलोजन DRLs, टर्न सिग्नल, फॉग लैम्प वगैरह नहीं है, बट यही चीज़ मारुति के बारे में काफ़ी अच्छी है कि अगर आपको बाद में लगवाना है एकदम आराम से आप लगवा लेंगे। बाकी यहाँ पे ये नया बम्पर है। सो ये था इस गाड़ी का फ्रंट। अब अपन चलते हैं इस गाड़ी के इंजन की तरफ। इंजन में आपको कितनी क्या पावर मिल रही है उसके बारे में बात करते हैं। अब इस गाड़ी का बोनेट जैसे ही आप ओपन करेंगे, कंपेयर टू द प्रीवियस वर्जन, ये आपको ज़्यादा हैवी फील होने वाला है। सो बिल्ड क्वालिटी पे काम हुआ है। बाकी यहाँ पे इंसुलेशन है, इंजन बे में पीछे की तरफ भी इंसुलेशन है। एंड इन टर्म्स ऑफ इंजन, सबसे पहले आपको यहाँ पे 1 लीटर बूस्टर जेट मिलेगा, जो कि प्रोड्यूस करता है 110 PS एंड 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क। सो कम पैसे देके ज़्यादा पावर। एंड देन वी हैव द 1.5 लीटर 4 सिलेंडर NA पेट्रोल इंजन। ये प्रोड्यूस करता है 103 PS एंड 139 न्यूटन मीटर का टॉर्क। दोनों में आपको 6 स्पीड मैनुअल मिलेगा, जो कि पहले 5 स्पीड होता था, बट अब 6 स्पीड हो गया है। सो ये एक अच्छी चीज़ है। बाकी ये इस गाड़ी का इंजन बे। और अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी प्रॉपर 5 स्टार मिल चुके हैं इस गाड़ी को। तो सेफ्टी के मामले में अब दिक्कत नहीं है। बाकी अपन आते हैं इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तरफ। साइड से भी आप देखिए, ज़्यादा कुछ फील नहीं होगा यार, मतलब व्हील्स वगैरह एकदम ही सेम फील होते हैं। सो नॉट मच इज़ डिफरेंट। बाकी चलते हैं अपन इसके व्हील्स की तरफ। सो यहाँ पे आपको स्टील व्हील्स मिलेंगे विद दीज ग्रे व्हील कवर्स। प्रोफाइल के बारे में बात की जाए, सो 215/60 R16। सो 16 इंच के व्हील्स हैं। उसके बाद यहाँ पे क्लैडिंग, ये हल्का सा सिल्वर ट्रीटमेंट। आपको बेसिक ORVM मिलेंगे। सो इसको आपको मैनुअली ओपन और क्लोज करना पड़ेगा। बाकी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, एडजस्ट आप इलेक्ट्रिकली कर लेंगे, बट ओपन क्लोज मैनुअली करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे टर्न सिग्नल, ऊपर की तरफ शार्क फिन एंटेना। ना अपन आते हैं इस गाड़ी के रियर लुक की तरफ। रियर से भी यार, मतलब मैं सही बताऊँ, अगर आप नई वाली देखोगे आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये नई है कि वो पुरानी है, कुछ भी नहीं, सेम ही फील होती है। बाकी ऊपर की तरफ हाई माउंट स्टॉप लैम्प, देन वी हैव द सुजुकी एम्बलम, यहाँ पे ब्रेजा LED टेल लाइट है। उसके बाद रियर में आपको 4 पार्किंग सेंसर मिलेंगे। कैमरा नहीं है, वो बाद में लगवा लेना, बट सेंसर दिए गए हैं। और यहाँ पे स्मार्ट हाइब्रिड का बैच। सो ये था इस गाड़ी का एक्सटीरियर, बढ़िया है। बाकी अपन चलते हैं इस गाड़ी के बूट स्पेस की तरफ। सो इन टर्म्स ऑफ स्पेस कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ पे आपको अच्छा एरिया मिल रहा है। सिंगल सीट है, 60/40 नहीं है। सो फोल्ड करोगे तो पूरी ही फोल्ड होगी। बाकी यहाँ पे ग्लास एरिया एंड ऑल साइड में भी आपको अच्छा एरिया मिल जाएगा। अब इस गाड़ी में आपको स्पेयर व्हील नहीं मिलने वाला है। सो नो स्पेयर व्हील, वी जस्ट हैव अ पंचर रिपेयर किट। सो वही है यहाँ पे। पता नहीं यार, कंपनीज आजकल स्पेयर व्हील हटा रही हैं, जो कि मेरे हिसाब से गलत चीज़ है। अगर मैं कभी लंबा जा रहा हूँ, मेरे को नहीं पता यार कि पंचर होगा कि टायर ही फटे आएगा, कोई ऐसे सरिया निकल आया, कुछ भी है। सो प्रॉपर स्पेयर व्हील देना चाहिए। बाकी ये था इस गाड़ी का बूट। और अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। सो एक्सटीरियर मैंने आपको दिखा दिया है। अपन चलते हैं अंदर की तरफ। सबसे पहले बॉडी कलर डोर हैंडल्स हैं। डोर अच्छा वाइड ओपन होता है। यहाँ पे ये काइंड ऑफ कार्बन फाइबर ट्रीटमेंट दिया गया है। देन वी हैव द विंडो कंट्रोल्स, डोर पॉकेट्स आर गुड इनफ। अब आगे वाली सीट मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है, मेरी हाइट है 6 फीट। रियर के पैसेंजर्स के लिए आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलेगा, बट इफ़ यू आर गोइंग विथ 1 लीटर टर्बो पेट्रोल तो फिर आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएगा। सो वो एक अच्छी चीज़ है। बाकी यहाँ पे अपने पास आइसोफिक्स माउंट्स हैं। है ना। अपन चलते हैं अंदर की तरफ।
सो ये देखिए आप, मेरे पास यहाँ पे अच्छा एरिया है, उसके बाद नीचे डिसेंट एरिया है बिकॉज वहाँ पे स्मार्ट हाइब्रिड का बैटरी पैक है, सो उसकी वजह से ये हल्का सा मेरा पैर अड़ रहा है, बाकी नॉर्मली कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद थाई सपोर्ट इज़ काइंड ऑफ ओके, कुड हैव बीन स्लाइटली बेटर। और अगर मैं हेडरूम के बारे में बात करूं, हेडरूम के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। सीट की कुशनिंग, कंफर्ट, रिक्लाइन एंगल, चारों तरफ ग्लास एरिया, ऑल ऑफ दैट इज गुड। इन टर्म्स ऑफ विथ, यहाँ पे आप 2 अडल्ट और 1 बच्चे को आराम से बैठा लेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपने पास एक हैंडल है, देन वी हैव अ हुक। एडजस्टेबल सीट बेल्ट नहीं है बट चलो ठीक है। पीछे की तरफ यहाँ पे कोई भी मैगजीन होल्डर नहीं है। उसके बाद रियर में आपको एसी वेंट मिलेगा, जो कि एक अच्छी बात है। और सेंटर में हल्का सा हम्प है, एंड दैट इज़ वाई 2 अडल्ट और 1 बच्चा उतने ही यहाँ पे आराम से बैठेंगे। बाकी यहाँ पे अपने पास एक लाइट दी गई है। इन टर्म्स ऑफ ग्लास एरिया कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बिकॉज यहाँ पे भी ग्लास है, वहाँ पे भी ग्लास है। बाकी सेंटर में कोई भी आर्मरेस्ट वगैरह नहीं है। सो ये थी इसकी सेकेंड रो। एंड अपन चलते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले मैं आपको इस गाड़ी का की फॉब दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे आपको टिपिकल मारुति का की फॉब मिलेगा, जैसा अपन सदियों से देखते आ रहे हैं। इसमें आपको सुजुकी का एम्बलम, उसके बाद लॉक अनलॉक, दैट्स इट। बाकी यहाँ पे कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह नहीं है। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM है, बट मैनुअली आपको ओपन क्लोज करना पड़ेगा। और स्टार्ट करते हैं इसके डोज से। सो यहाँ पे अपने पास ORVM की कंट्रोल्स, उसके बाद चारों पावर विंडो, ये काइंड ऑफ टेक्सचर दिया गया है। डो पॉकेट्स आर गुड इनफ। उसके बाद यहाँ पे चाबी लगाने के लिए देन वी हैव द ट्रैक्शन कंट्रोल, ऑटो स्टार्ट स्टॉप, हेडलाइट लेवलिंग। अगर आप 1 लीटर बूस्टर जेट के साथ जाएंगे तो फिर आपको वहाँ पे हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिलेगी। विद द 1.5 वो नहीं है। बाकी यहाँ पे वी हैव द डेड पेडल और फैब्रिक अपहोल्स्ट्री दी गई है, जैसा अपन पहले भी देखते थे। अब अपन चलते हैं अंदर की तरफ। अब जैसे ही आप इस गाड़ी के अंदर बैठेंगे, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, आपको कुछ भी डिफरेंट फील नहीं होने वाला है। बिकॉज जैसा अपन ने ऊपर वाले मॉडल में देखा कि ये सब चेंज किया गया है, बट वैसा यहाँ पे नहीं है। इट्स सेम लाइक बिफोर। सो ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है। सो ज़्यादा आपको डिफरेंसेस फील नहीं होंगे। बाकी स्टार्ट करते हैं इसके स्टेयरिंग से। स्टेयरिंग आप देख लीजिए, फ्लैट बॉटम है। उसके बाद यहाँ पे सुजुकी का एम्बलम, इसमें आपको ये सॉफ्ट टच मटेरियल मिलेगा, लेदर रैप नहीं है बट सॉफ्ट टच मटेरियल है। उसके बाद यहाँ पे हेडलाइट कंट्रोल्स एंड देन वी हैव द वाइपर कंट्रोल्स। अब अगर आप 1 लीटर बूस्टर जेट के साथ जाएंगे तो फिर आपको स्टेयरिंग में टिल्ट का एडजस्टमेंट मिलेगा, बट विद द 1.5 कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। सो वो एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ। बाकी कमिंग टुवर्ड्स द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सो ये भी यार लगभग सेम ही है। यहाँ पे आपको ये डंडी मिलेगी, उसके बाद एनालॉग टैकोमीटर, यहाँ पे स्पीड, और इसमें आपको ट्रिप A, ट्रिप B ये सब मिलने वाला है। उसके बाद अगर आप यहाँ से देखेंगे तो वी हैव द रियल टाइम माइलेज, एवरेज, ये सब है। सो डिसेंट है, यूज़ वगैरह करने में कोई दिक्कत नहीं है और अच्छा दिखता है। बाकी यहाँ पे कोई भी इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं है, कोई भी स्पीकर्स नहीं है, सब आपको बाद में लगवाना पड़ेगा क्योंकि बहुत आराम से लग जाता है। सो विथ मारुति ये सब दिक्कतें नहीं है। अब अगेन अगर आप 1 लीटर बूस्टर जेट के साथ जाएंगे तो फिर आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलेगा विद द 1.5। मैनुअल सेटिंग्स हैं, सो वो भी एक चीज़ है। बाकी यहाँ पे 12 वोल्ट, देन वी हैव सम स्पेस है। नया 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, जो कि एक बढ़िया चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस, 2 कप होल्डर्स हैं, यहाँ पे भी स्पेस दिया गया है। उसके बाद ग्लव बॉक्स के अंदर भी आपको अच्छा एरिया मिलने वाला है। देन वी हैव मैनुअली डिमिंग IRVM, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सिविक टिकट होल्डर है। और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, लाइट्स वगैरह फ्रंट में बिल्कुल भी नहीं दी गई है। कमिंग टूवर्ड्स द सेफ्टी फीचर्स, और जैसा ही मैंने आपको बताया 5 स्टार रेटिंग मिल चुकी है। उसके अलावा 6 एयर बैग्स, ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड, ये सब आपको इस बेस वेरिएंट में मिलेगा। सो सेफ्टी इज नॉट एन इशू नाउ। बाकी अब बात करते हैं कि आपको ये बेस वेरिएंट लेना चाहिए कि नहीं। गाइस अकॉर्डिंग टू मी, अगर मैं पहले से कंपेयर करूं, अब आपको इस बेस वेरिएंट में 2 इंजन के ऑप्शन मिल रहे हैं। सबसे पहले 1 लीटर बूस्टर जेट, जिसमें आपको ज्यादा पावर, ज्यादा बेटर फीचर्स और कम पैसे देना पड़ेगा। उसके बाद 1.5 NA पेट्रोल, जो कि अपना ट्राइड एंड टेस्टेड है। और बेस वेरिएंट जो मारुति के होते हैं ना, वो मेरे को काफ़ी कमाल के लगते हैं। बिकॉज अगर आपको यहाँ पे कुछ मिसिंग लग रहा है, आप एकदम आराम से बाद में लगवा सकते हैं। कंपनी खुद प्रोवाइड कर देती है। अगर आपको कंपनी में नहीं मिल रहा है तो बाहर मिल जाएगा। सो मॉडिफिकेशन इज़ वेरी इजी। सो अगर आप एक वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट लेने का प्लान कर रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा पैसे स्पेंड नहीं करना है, फिर आप इस LXi वेरिएंट को देखें। बाकी आपको ये वेरिएंट कैसा लगा मेरे को कमेंट्स में बताएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना एंड कमेंट डाउन बिलो आपको कैसा लगा इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।